moments, what have you learned? तो यार हमने पार्ट 5 डाल दिया था, बट वीडियो डालने के बाद 1 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमने इसमें कुछ मिस कर दिया, जो कि इसका फ्रंट पेज, जो सबसे पहला पेज था, जो कि ये मैंने आपको नहीं बताया। जबकि हमें इसके लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ बना रखना है, बस कॉपी पेस्ट करके सेटअप करना है, ठीक है? मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे। तो ये पेज बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन पहला पेज है, जहाँ से आप देख सकते थे कि हम डिटेल वाले बटन्स पे क्लिक करके कि किसी भी पेज पे जा रहे थे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टाइटल हमें किससे रखने हैं, वो भी देख लेंगे हम। पहले न्यू पेज क्रिएट करते हैं, या फिर एक काम करते हैं ताकि हमारा थोड़ा-सा काम आसान हो। हम सेल्स वाले पेज पे जाते हैं, हम यहाँ से पेज को डुप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है? डुप्लिकेट क्यों किया है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें फ़िल्टर्स वगैरह ये सब मिल जाएँगे ऑलरेडी, ठीक है? अब हम ये अपने जो चार्ट वगैरह हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है? यहाँ से ये भी चार्ट हटा दिया। बाकी बाकी हमें एज़ इट इज़ चाहिए, जो भी हमारा था, तो इसका नाम ओवरव्यू रख देते हैं, ओवरव्यू, ठीक है? ओवरव्यू रख दिया। अभी हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? अभी इसको सेटअप कर लेंगे। तो अब एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है आपके लिए। तो यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, ब्राउज़ पे जाते हैं, सबसे पहले वाला चूज़ करके ले लेते हैं। देखो आ गया बैकग्राउंड जी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको भी इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? देखो आप क्या किया था, मैंने इस बैकग्राउंड पे ये इमेज वगैरह कुछ लगा रखी थी, मैंने इसको हटा दिया है। अब मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है? बाकी हमें केपीआईज़ चाहिए, कौन से पेज से चाहिए? इस पेज से कुछ केपीआईज़ चाहिए हमें, 1, 2 या हम ऐसे करके 4 उठा लेते हैं, ठीक है? 4 लगा रहे हैं अभी के लिए, आप सारी की सारी भी रख सकते हो। पेज को यहाँ पे ले आते हैं, इस पे जस्ट ले लाके पेस्ट करना है, ठीक है? बहुत आसानी से करेंगे, आप देखना। इसको सेलेक्ट करा हमने, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा। अब हम जाएँगे कॉल आउट वैल्यू पे, इसको 9 कर देते हैं, ठीक है? या 10 कर देते हैं, ठीक है? 10 या फिर ये भी सही है। रेवेन्यू पे जाके इसका साइज़ भी छोटा कर देते हैं, सही है? अब हम इनको सेटअप कर रहे हैं, तो मैंने सेटअप कर दिया है। आइकन्स के साइज़ ना बहुत बड़े हैं, इनको छोटा कर लेते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के, ये कंट्रोल दबा के, यहाँ पे जाते हैं, जनरल पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, यहाँ से 30 रखते हैं, नीचे वाला का भी 30 रखते हैं। बहुत छोटे हो गए, हम एक साथ 40 रख देते हैं सबके, ठीक है? हमने 40 रख दिया, अब यहाँ फॉर्मेट पे जाके मिडल कर देते हैं अलाइन, ठीक है? अब नीचे ले आते हैं इनको, ऐसे पकड़ के, अब ऐसे ही नंबर्स को पकड़ते हैं कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबा के, नीचे ले आते हैं, ठीक है? अब करना है क्या, हमें एक साथ अलाइन करना है, इनको इनको रखना है, राइट और लेफ्ट वाले को, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, फॉर्मेट पे गए, ठीक है? इतना रखना है हॉरिज़ॉन्टल वाला, मिडिल, दैट्स ऑल, सेटअप हो गए। अब हम एक साथ सेलेक्ट करके इनको ऊपर भी कर सकते हैं। अब एक टाइटल लगते हैं, यहाँ पे जाते हैं, टेक्स्ट फील्ड ले लिया हमने, यहाँ पे इसको रखा, इसका नाम रख देते हैं मार्केटिंग। थोड़ा टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बड़ा करते हैं, ठीक है? थोड़ा और छोटा रखते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, एक बटन बना लेते हैं यहाँ से, ब्लैंक बटन मैंने चूज़ कर लिया है, इसको यहाँ पे नीचे सेट कर देते हैं। इसके बाद इसका नाम स्टाइल पे जाके टेक्स्ट ओपन करते हैं, इसका नाम रख देते हैं डिटेल। बॉर्डर्स ऑन रहने देते हैं। अब जाते हैं फिल पे इसका कलर डाल देंगे ब्लैक, इसे कम कर देते हैं। टेक्स्ट का अगेन जाके कलर कर देंगे वाइट, और यहाँ से बटन को कर देंगे राउंड। अब अगर आप चाहते हो कि होवर पे इसका कलर चेंज हो, ठीक है? होवर पे आप चाहते हो कि इसका कुछ हो, तो आप यहाँ पे जाओ, अप्लाई सेटिंग में ऑन होवर पे जाके आप कर दो इसका फिल कलर वाइट, टेक्स्ट कलर ब्लैक। अब देखो आप बटन चेंज हो रहा है, आप इसका एक्शन भी खोल सकते हो यहाँ पे जाके, और इसमें पेज दे सकते हो, हमें किस पेज पे जाना है, नेविगेशन, पेज नेविगेशन, मार्केटिंग, ठीक है? स्टाइल पे जाके हम दोबारा से बॉर्डर्स का कलर मैच कर लेते हैं पूरा ब्लैक, दैट्स ऑल। हमारा एक बटन बन गया है, जिसको आप ऐसे होवर करके देख पा रहे हो चेंज होता हुआ, और इस बटन पे क्लिक करके हम दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं, ठीक है? अगर बटन ज़्यादा हाइलाइटेड लगे तो आप क्या करो, इस वाले को यहाँ पे रख देते हैं हम, इसके लिए हम एक्शन पे जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लैक चाहिए। अब हम इसकी जगह कर देते हैं कस्टमर पेज, इस बटन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसकी बॉर्डर की विड्थ को कम करते हैं 1, ठीक है? अब ये इसके लिए हो गया। हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, होम पे जाना है, कॉपी करना है, और इसको पेस्ट कर देना है यहीं पे, ठीक है? यहाँ पे अब ये हम यहाँ पे डाल देंगे, ये कस्टमर के लिए हमारा है। यहाँ पे इसको कर देते हैं बोल्ड, टेक्स्ट डाल देते हैं 16 या 18, 16,
अब आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास, तो स्पेस बनाने के लिए यार दूसरा बैकग्राउंड निकाल लेते हैं। आई थिंक ये गलत निकल आया है, तो यहाँ से इसको छोटा करते हैं, इसको भी छोटा करते हैं। हम फिर से एक इस बैकग्राउंड को निकाल लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। ठीक है, हमने बैकग्राउंड सेव कर लिया। अब हम दोबारा नए बैकग्राउंड को चूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमने इस ब्लैक स्पेस को थोड़ा-सा बढ़ा दिया है, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लिया है, ताकि हम यहाँ पे कोई चार्ट्स रख पाएँ, ठीक है? स्पेस मिल गया हमें। हम कस्टमर वाले पेज पे चलते हैं और जो कस्टमर का कोई भी चार्ट उठा के यहाँ पे चिपका देते हैं। वैसे तो मैं ये वाला चिपकाना पसंद करूँगा जो न्यू कस्टमर वाले हैं, ठीक है? तो आप इन तीनों में से कोई सा लगा सकते हो। मैं इसको कॉपी करके जस्ट मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है? मैं ये लगा सकता हूँ, अदरवाइज़ अगर ना समझ में आए आपको, क्योंकि हमें इसके लिए न्यू और लॉस्ट दिखाना पड़ेगा, तो इसको लगा देते हैं, टोटल कस्टमर। यहाँ पे आए, ठीक है? इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे यार पता नहीं लग रहा है क्योंकि कस्टमर काउंट तो है, लेकिन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ काउंट 2024 और 23 और नीचे सेम सेल के लिए डाल देता हूँ, सेल 2023 और 24, ठीक है? क्योंकि हमें समझ में आए कि ये कौन से ईयर के लिए है, ठीक है? इसलिए डाला है। इसमें देख लेते हैं मैंने क्या किया था, इसमें न्यू और लॉस्ट डाल रखा था एज़ इट इज़, तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम इस पेज पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, हमारा मेन पेज है। अब हम इस बटन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सब पेज सबके लिए, क्योंकि अभी हम इस वाले बटन को व्हाइट रखने वाले हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि आप चाहो तो इसको व्हाइट रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इसका कलर कर दिया है ब्लैक, होवर पे। अब मैं डिफ़ॉल्ट पे रख देता हूँ व्हाइट। टेक्स्ट का कलर डिफ़ॉल्ट पे व्हाइट है, हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है? बॉर्डर्स देखो बहुत ज़्यादा हैं, बॉर्डर्स कम कर लेते हैं। बॉर्डर पे गए, यहाँ से 3 से 1 कर दिया। अब देखो बॉर्डर सही लग रही है। अब हम इस बटन को कॉपी पेस्ट करते हैं तीनों सेक्शंस के लिए, ताकि हमें बार-बार ना करना पड़े। या फिर हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है? यहाँ पे डिटेल डाल दिया हमने, यहाँ पे हमने ये डाल दी, यहाँ पे डाल देते हैं सेल्स, बड़ा कर देते हैं इस टेक्स्ट को और बोल्ड, बोल्ड 16, सेल्स ओवरव्यू नाम कर दिया है। और इस पेज के एक्शन में जाके हम इस पेज का नाम डाल देंगे, इस पे सेल्स ओवरव्यू पे जाएगा, इस पे जाएगा कस्टमर पे, ठीक है? ऑलरेडी हमने डाल रखा है। एक बार और पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। अब इस बटन का एक्शन चूज़ करके हम डाल देते हैं इन्वेंटरी, क्योंकि हम इसको इन्वेंटरी के लिए बनाएँगे, ठीक है? तो सेल्स के लिए हम एक चार्ट उठा लाते हैं सेल्स वाला, ठीक है? कौन-सा? ये वाला चार्ट उठा लेते हैं, इसको डाल देते हैं ओवरव्यू पेज पे। हमने ओवरव्यू पेज पे पेस्ट कर दिया है, बस हो गया काम, ठीक है? अब हम इधर इसका नाम डाल देते हैं, चेंज करके इन्वेंटरी। हमने इन्वेंटरी नाम डाल दिया। अब हम इधर फीडबैक वाले पे फीडबैक डाल देते हैं। पहले एक बार पेस्ट करते हैं और एक फीडबैक के लिए भी पहले इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे रख के, यहाँ पे उठा के रख के, इन्वेंटरी में हम जाते हैं इधर, इसका टेक्स्ट रख देते हैं व्हाइट। टेक्स्ट को हमने हटा दिया, यहाँ से इसका कलर चूज़ कर लेते हैं व्हाइट और इसको थोड़ा-सा बैकग्राउंड हटा देते हैं। बटन यहाँ पे दूसरा चूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा चाहिए, ठीक है? हल्का-सा थोड़ा अलग रखेंगे। इस बटन को कॉपी पेस्ट करा हमने इस वाले को, यहाँ पे गए और इस पे जाके हमने क्या करा, हल्का सा लाइट चूज़ कर लिया, ठीक है? डिफ़ॉल्ट पे। अब बॉर्डर्स तो कम ही रख दी, सही है? इस पे थोड़ा सा बटन ऐसा रख दिया हमने। अब इन्वेंटरी का बनाते, इन्वेंटरी पे जो हमें चाहिए वो ले आते। देखो पहले तो दोनों चार्ट रख लेते हैं हम, जो चार्ट है कंट्रोल सी, ओवरव्यू पेज पे जाके कंट्रोल वी, कंट्रोल जी दबाओ आप, इसको उठा के राइट में इस पे क्लिक करके, इसको उठा के इस पे क्लिक करके, इसको सेलेक्ट करके उठा के इधर ले आओ। अब इसको छोटा कर दो ऐसे ही एज़ इट इज़, ठीक है? हमने इतना छोटा कर दिया अपने हिसाब से, बाकी अभी हम सारी चीज़ें सेट कर लेंगे। हमने छोटा करके लगा दिए कंट्रोल ग्रुप करके, अगर ग्रुप आपको ना समझ में आए तो हम हटा देते हैं। हम सिर्फ़ चार्ट को पकड़ते हैं कंट्रोल सी करके, ठीक है? हम आराम से पेस्ट करते हैं ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे एक-एक चीज़। हमने बस चार्ट को पेस्ट करा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लगा दिया छोटा करके, हमारा ये स्टॉक वाला हो गया। अब हम एक ऐसे ही उठा के ले आते हैं अपने दूसरे चार्ट को, कौन-सा वाला चार्ट? डैमेज वाला, इसको क्लिक करते हैं 2 बार, ओवरव्यू पे जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे रख के इसको भी छोटा कर देते हैं। साइज़ आप सेम रख लेना दोनों के, ठीक है? अब देखोगे कि आप ये बहुत अलग-अलग पतले-पतले से लग रहे हैं। हम दोनों को सिलेक्ट करके इधर जाके स्लाइस पे जाके इनको थोड़ा-सा मोटा कर लेंगे, ठीक है? इतना रख लिया हमने, सही है? हम एक काम कर सकते हैं, दोनों को पास ले के आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? लेफ्ट में या राइट में नंबर्स दिखा सकते हैं, हम पास ले आते हैं दोनों को।
अब क्या करते हैं, ये जो कलर्स हैं देखो, जैसे ही हमने ब्लैक बैकग्राउंड हटाया तो ये मेरे जो बार्स हैं वो दिखना ख़राब चालू हो गए। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे उल्टा करेंगे, डार्क की जगह लाइट रेड चूज़ करेंगे, लाइट एकदम। तो देखो आप लाइट चूज़ करते ही कैसे बढ़िया लगने लगे, ऐसे ही ग्रीन के साथ भी करेंगे हम। अब हम ग्रीन का भी लाइट चूज़ करेंगे कलर, ग्रीन वाले भी अच्छे लगने लगे। अब जाके इन्वेंटरी पेज पे दोबारा से नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करा, दोनों नंबर्स पहले तो चूज़ करें, पेस्ट कर दिया दोनों नंबर्स को, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, पहले तो इनकी कैटेगरी ऑफ कर देते हैं क्योंकि अब हमें चाहिए काफ़ी सारा स्पेस। नंबर्स को छोटा कर देते हैं, हम डाल देते हैं 11, ठीक है, या 12 भी डाल सकते हैं। अब हम इन कार्ड्स को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, बीच में लगाने की कोशिश करते हैं इस वाले कार्ड को भी। तो यार देखो ये मेहनत का काम है थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल में चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर आप चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो थोड़ा सा अगर, ठीक है। अब पता नहीं लग रहा है कि मेरा अवेलेबल स्टॉक कौन-सा है, डैमेज कौन-सा है, क्योंकि यार ऑलरेडी क्योंकि बार तो रख दिए, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये किस लिए चार्ट्स हैं, ठीक है। उसको समझाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, बता सकते हैं यूज़र को, या तो हम यही वाला टेक्स्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी और पेस्ट, या हम शेप से भी ले सकते थे। यहीं हमने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। इसको दे देते अवेलेबल स्टॉक परसेंटेज, इसका डाल देंगे ग्रीन कलर, ठीक है, ताकि यूज़र को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे गए ग्रीन कलर, और इसको थोड़ा-सा बोल्ड कर देंगे, बोल्ड, मेरे ख़्याल से बोल्ड नहीं हुआ है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं फिर से, हम इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस टेक्स्ट को फिर से कॉपी करते हैं। देखो यार मैं जल्दी में करूँगा, लेकिन आप आराम से रख के सही से कलर्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका डैम इट, इसका कलर कर देंगे रेड, बैकग्राउंड कर देंगे ऑफ। अब मुझे समझ में आ रहा है ये क्या चीज़ है, थोड़ा-सा हम राइट ले लेते हैं, क्योंकि स्पेस ऑलरेडी हमारे पास है, और नीचे चार्ट्स के लिए जगह छोड़ देते हैं। फिर से इन्वेंटरी पे चलते हैं, और इन्वेंटरी से एक चार्ट उठा लेते हैं, लाइन चार्ट, हम उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। नीचे स्पेस है, ज़ाहिर-सी बात है, हमें स्पेस को फिल करना है, तो चार्ट को उठा के यहाँ पे रख दिया, लाइन्स को छोटा कर दिया, डेटा लेबल्स ऑफ कर देंगे ताकि ज़्यादा स्पेस ना लगे, और टाइटल भी ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं फीडबैक वाले के लिए, तो इसमें हमने थोड़ा-सा यूनिक चीज़ की है। यूनिक से मेरा मतलब है कि हमने पावर बीआई का स्लाइसर ही चूज़ किया है। देखो यहाँ से हमने क्या करा, टाइल वाला स्लाइसर चूज़ किया है, उसको यहाँ पे ऐसे किया था, उसके बाद हम गए थे मास्टर टेबल, हमने कस्टमर नेम डाल दिया था, ठीक है। हमने यहाँ से रोज़ 3 या 4 डाल दी थी, कॉलम 1 कर दिया था, और यहाँ से इसका टाइटल कर दिया था ऑफ, हम ये 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा था कि अभी हम देखते हैं क्या कहा था, उससे पहले हम इसको थोड़ा-सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे गए, पे जाने के बाद इसको ऑफ कर दिया। अब हम फिर से इस पे चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं, हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट में हमारा कलर रहेगा, डिफ़ॉल्ट कलर है वो रहेगा लाइट ब्लैक, ठीक है। बॉर्डर्स ऑफ रहेंगी, और शेप रहेगा राउंड, राउंडेड कॉर्नर्स थोड़ा-सा कम करते हैं, और टेक्स्ट का कलर चूज़ कर लेते हैं। कॉल आउट वैल्यू पे जाते हैं, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चूज़ कर लेते हैं येलो या व्हाइट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं, इस पे जाने से पहले हम रेटिंग डाल देते हैं, ठीक है। विजुअल्स में रेटिंग भी दिखनी चाहिए, तो रेटिंग दिखाने के लिए हम कॉल आउट वैल्यू पे जाते हैं, लेबल ऑन करते हैं, और लेबल में हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं रेटिंग्स, ठीक है, रेटिंग्स लेबल या रेटिंग्स, या हमने एक स्टार बनाए होंगे, आपको याद है हमने स्टार उठाए थे, स्टार ले लिया, सही है। अब हम नीचे जाके इमेज पे जाके यहाँ से इमेज चूज़ करेंगे, आइकन या इमोजी, ठीक है, इमोजी ले लेंगे यहाँ से, सिलेक्ट करा इसको। अब आप देखोगे इमोजी आ जाएगा, अभी देखने को मिलेगा आपको, राइट में कर देते हैं इसको, फिर से कर देते हैं इसको नॉर्मल, साइज़ को कर देते हैं छोटा और छोटा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आके, या यहाँ पे आके नॉर्मल पे कस्टम पैडिंग डालते हैं, तो अब आप देखोगे सब कुछ सेंटर में आ गया। आप राइट में थोड़ी-सी पैडिंग डाल सकते हो। बाकी ये हमारा जो फीडबैक वाला सेक्शन था वो भी बन गया। आप होवर पे कलर चेंज कर सकते हो, होवर पे ब्लैक रख सकते हो या फिर नन रख सकते हो। कैसे कि हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे चेंज करा होवर, अप्लाई सेटिंग में फिल पे गए, और फिल पे जो कलर हमने चूज़ किया था वही ले लिया, ताकि ये ऐसे दिखे, ठीक है। तो यहीं के साथ हमारा ये जो
पहला पेज था, जो कि मेन पेज था, वो रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है आपके सामने। तो अब प्रोसेस आ गया है कि हमें पावर बीआई पे लॉगिन कैसे करना है, ठीक है? बहुत से लोग के कई बार मैसेजेस आए, ईमेल आए, प्रॉब्लम हुई कि भाई ये लॉगिन कैसे करना है? क्योंकि ये हमसे बिज़नेस ईमेल माँगता है, जो कि नहीं होता यार किसी के पास बिज़नेस ईमेल। क्यों होगा हमारे पास? हम अभी किसी कंपनी में काम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें लेटेस्ट फीचर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि कस्टम विजुअल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और भी कई सारे फीचर्स हैं, हम पावर बीआई सर्विस यूज़ कर सकते हैं, हम रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं, वो कैसे करना है ना? वो बड़ा एक मुद्दा है, हम उसको कैसे कर सकते हैं आपको बताते हैं। लॉगिन करने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, जो डिटेल वर्क है वो तो ईज़ी होता है, ठीक है? ईमेल पाने का और ईमेल को पास कराने का ऐसा समझो, ठीक है? आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो। देखो सबसे पहले तो आप टेम्प पहले तो हमने आपको जब बताया था, तो आप इसकी मदद से यहाँ से एक टेम्परेरी ईमेल जनरेट कर सकते थे, लेकिन ये टेम्परेरी है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब एक और वेबसाइट है जो कि है ये, जब आप इस यहाँ पे इस वेबसाइट को खोलोगे, अब यहाँ पे आप ईज़िली बना सकते हो ईमेल्स। तो यार अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, इस वेबसाइट को भी टेम्परेरी ईमेल से लॉगिन करूँगा, क्योंकि मैं अपना पर्सनल ईमेल नहीं यूज़ करना चाहता अभी। पर आप पर्सनल ईमेल से साइन इन कर सकते हो या साइन अप, ठीक है? सॉरी, साइन अप करेंगे, यहाँ पे साइन अप कर सकते हो आप। तो मैं अभी तो टेम्परेरी ईमेल ले लूँगा यहाँ से, पेस्ट कर दिया इस ईमेल को। अब यहाँ पे मैं डालूँगा पासवर्ड, मैंने पासवर्ड डाल दिया, साइन अप कर दिया। तो अब ये यहाँ पे कुछ ईमेल आएगा अभी कन्फर्मेशन का। देखो ईमेल आ गया कन्फर्मेशन का, तो ये ईमेल आपके ईमेल पे आएगा। कन्फर्म ईमेल कर लेते हैं, ईमेल कन्फर्म हो गया, अब हम वही ईमेल वो ईमेल डाल दिया हमने, पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद हम ईज़िली, तो मैं पासवर्ड डालने के बाद अभी जस्ट भूल गया हूँ, तो मैं रीसेट कर रहा हूँ एक बार। रीसेट कर रहा हूँ मतलब मैं भूल गया हूँ यार, अभी तो डाला मैंने रीसेट माई पासवर्ड, तो अभी एक रीसेट की रिक्वेस्ट आएगी। यार बहुत आसानी से भूल गया मैं तो, हो सकता कोई दिक्कत हो इसकी, ऐसा भी नहीं है यार। ठीक है, इस लिंक को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रीसेट कर रहा हूँ मैं पासवर्ड अपना यार। हो सकता है यार वेबसाइट में कोई इश्यू हो, तो आप 2 बार लॉगिन करके पासवर्ड रीसेट करके देख लेना। तो साइन इन कर रहे हैं दोबारा से हम, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे अब पासवर्ड डालते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन हो गया है। अब जैसे ही लॉगिन हुआ, अब चलते हैं पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई सर्विसेज़ यहाँ पे अब हमें करना है, या हम डालते हैं पावर बीआई, ठीक है, पावर बीआई सर्विसेज़। अब हम लॉगिन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पहले क्रिएट न्यू करते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं टेस्ट ईमेल, हमने जिसका नाम दे दिया है, सही है? सही है, टेस्ट ईमेल। अब हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, सही है, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये हमारा ईमेल हो गया और ये हमारा सही से काम करेगा। अब हम यहाँ पे जाते हैं पावर बीआई सर्विसेज़ पे। अब होता क्या है जनरली, अब जैसे कि ये मेरा एक ईमेल है, ठीक है? या ये भी ईमेल है, यही ईमेल है, ठीक है? अभी के लिए ये ईमेल है हमारा। और अगर मैं इससे सबमिट करके लॉगिन करता, तो देखो ये क्या कह रहा है, द डेवलपर लुक्स लाइक अ पर्सनल ईमेल, एंटर योर वर्क ईमेल। मसला ख़राब हो गया ना, अब तो यार हम कैसे लॉगिन करेंगे? हमें तो बिज़नेस ईमेल चाहिए ना, तो यही है बात। अब हम जब अगर इस ईमेल को टेस्ट करें, तो जब भी आप चाहो इसको लॉगिन कर सकते हो। मेन बात ये है, जब भी आप इसको चाहो, यहाँ पे लॉगिन करके अपने ईमेल पे ईमेल्स ले सकते हो। अगर मैं इसको अब डालूँ, सबमिट करूँ, तो अब ये सही से काम करेगा। सही है, इसने ईमेल ले लिया हमारा। यहाँ पे आप बाकी सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो, आई गॉट इट फ्रॉम माय ऑर्गनाइज़ेशन या इट इज़ माय पर्सनल ईमेल, जो भी इसको बताना चाहते हो। जो भी प्रोसेस है, इसके आगे का प्रोसेस तो यार बहुत सिंपल है। सब लोग ही करते हैं सिंपल सा प्रोसेस। अपना नाम, लास्ट ईमेल वगैरह-वगैरह डालोगे आप, तो आप जब वीएस कोड इंस्टॉल कर लोगे, तो वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको एक कोड दूँगा, वो होगा डेटा को जनरेट करने का कोड। मैं आपको कोड देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप जितना चाहो डेटा जनरेट कर सकते हो। लेकिन यार मैंने जैसे कि पिछले पार्ट में आपको बताया था, इन्वेंटरी वाला डेटा अजीब-सा आ रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, बट मैंने उसको फिक्स कर दिया है, यहाँ पे कुछ नंबर को चेंज करके। हो सकता है कि अब हमारा डेटा कम जनरेट हो, ठीक है? वो भी हम देख लेंगे कि कितना जनरेट हो रहा है जब हम अपडेट करेंगे। देखो ऑलरेडी फाइल्स हमने जनरेट करके रखी हुई हैं, तो इसको रन करने के लिए मैं आपको जो फाइल दूँगा, फाइल वो जो फ़ोल्डर दूँगा आपको, आप यहाँ पे जाना,
ओपन फ़ोल्डर पे जाना, यहाँ से जैसे कि नॉर्मली चूज़ करते हैं फ़ोल्डर, ठीक है? इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना, बस इसमें एक फ़ाइल मिलेगी आपको जो कि होगी ये, ठीक है? बाकी फ़ाइल्स भी हो सकती हैं, आप इनको डिलीट कर देना, डिलीट मतलब अब जनरेट करने से पहले इनको सेलेक्ट करना, डिलीट, ठीक है? बस इतना सा काम, आपकी एक सेव फ़ाइल पड़ी होगी, डेटा क्रिएटर या फिर जो भी नाम मैंने दिया होगा वो आपको दिखेगा, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। तो ये है हमारी फ़ाइल जिसको हमने ओपन कर रखा। तो इसके लिए एक बात याद हो कि आपने पावर बीआई सेटअप करके रखा हो, ठीक है? मैं एक व्लॉग डाल दूँगा यहाँ पे, जैसे कि हमने ये डाला हुआ था, काफ़ी सारे व्लॉग डाल रखे हैं। मैंने शायद डाल के भी रखा होगा कि हाउ टू सेटअप पाइथन, या आप कोई ट्यूटोरियल देख के अपने सिस्टम में पाइथन का एनवायरनमेंट और पाइथन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है, ये चीज़ें नहीं बताऊँगा यार आपको, ये बाकी यार काफ़ी लंबा पार्ट हो जाएगा, थोड़ी-सी बात समझो, ये चीज़ें बताऊँगा। पाइथन सेटअप कर लेना, ये जो लाइब्रेरी होगी वो देख-देख के, पढ़-पढ़ के सेटअप कर लेना, या चैट जीपीटी से पूछ लेना, ये कोड डालना पूरा कॉपी करके कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और वी करना वहाँ पे, और पूछ लेना चैट जीपीटी हाउ आई कैन रन दिस कोड इन माय सिस्टम। वो पूरा का पूरा आपको प्रोसेस बता देगा कैसे आप ये कोड अपने पावर बीआई सॉरी सिस्टम में रन कर सकते हो, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो करना क्या है, बस जब आप पाइथन सेटअप कर लोगे, आप यहाँ पे जाके एक रन करना पड़ेगा। रन करने से पहले यहाँ पे मैंने डेट दे रखी है, ठीक है? ये डेट है, ठीक है? ये डेट है और ये है हमारी नंबर ऑफ रोज़, ठीक है? ये नंबर ऑफ रोज़ है। जितनी भी आप रोज़ दोगे उतनी क्रिएट होंगी। सबसे पहले हम 500 देते हैं, कम देते हैं, ठीक है? 500 या 5000, ठीक है? 5000 दे दिया, ये भी सही है। अब नीचे आते हैं, अब कह रहा है कि कौन-सी डेट से क्रिएट करना चाहोगे? देखो मैंने डेट क्या दे रखी है अभी, 2023 से 25/12/31 तक, ठीक है? हमने पूरा कोड सही है, कंट्रोल एस दबाते हैं, सेव करते हैं इस फाइल को, रन के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अभी आपको लेफ्ट में फाइल नज़र आएँगी, जितना भी डेटा सेट होगा हमें हमारा क्रिएट होके मिल जाएगा, ठीक है? डेटा सेट क्रिएट हो गया, आपको लेफ्ट में दिख रहा है। अब इन फाइल्स को ज़रा सिस्टम में खोल के देखते हैं, हमें क्या आउटपुट मिला। तो देखो ये फाइल्स अपडेटेड वाली यहाँ पे आ गई हैं। अब हम एक ऑर्डर्स वाली खोलते हैं। बेसिकली यार ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि ये ऐप कैसे क्रिएट हुई, ये मैंने काफ़ी सारी ऐप्स इस प्रोजेक्ट में मैंने क्रिएट करी हैं, चैट जीपीटी की हेल्प से या एआई की मदद से। एक और एआई है उसकी मदद से। तो वो प्रोसेस यार थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। उसके लिए सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ेगा, कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, कि अगर आपकी कोई पर्सनल लैंग्वेज है, आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो, आप जस्ट एज़ अ फ्रेंड ही उससे बात करना चाहते हो और उसको समझाना चाहते हो कि आपके दिल में क्या चल रहा है, तो आप कैसे-कैसे चीज़ें करवा सकते हो, ठीक है? वो बेसिकली अलग मुद्दा है, हम किसी और बार समझ सकते हैं उस चीज़ को। अभी के लिए आप देखो, हमारे पास रोज़ इसने 5000 क्रिएट करके दे दिए। जैसे इसने कहा वैसे करके दे दिया है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्रिएट करते हैं, 1 लाख रोज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है? 1 लाख सही रहेंगी? चलो 1 लाख क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली यही है पावर, कि आप 1 लाख भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? हमने डाल दिए कुछ इतनी रोज़, ठीक है? नीचे आते हैं, हमने डेट वही रहने दी है, कंट्रोल एस दबाते हैं, एक बार रन करते हैं। रन हो रहा है अभी, अब ये थोड़ा-सा टाइम लेगा क्योंकि हमने रोज़ काफ़ी ज़्यादा जनरेट करने के लिए बोल दिए इससे। तो देखो यार 1 लाख में ये कोई दिक्कत दे रहा है, ठीक है? मैंने देखा 1 लाख रोज़ में कोई दिक्कत दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि यार ये जो फ़ाइल है, ये मेरी पुरानी फ़ाइल है। इसके बाद जो मैंने फ़ाइल क्रिएट करी थी, वो कोड मुझे एक्चुअली मिल नहीं रहा है। उसमें मैं 1 लाख से लेके 2 लाख तक मैंने रोज़ को क्रिएट करा था, ठीक है? बट वो फ़ाइल मिल नहीं रही है, लेकिन हम इसमें होपफुली शायद 1 लाख नहीं, लेकिन 10,000 रोज़ ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। एक बार क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है? रन पे क्लिक करते हैं। अब एक बार 10,000 क्रिएट करके देखते हैं। क्योंकि मैं अगर ढूँढूँगा फ़ाइल मिल गई तो मैं बता दूँगा, कमेंट में डाल दूँगा, तो आप वो फ़ाइल डाल रिपोर्ट कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? 10,000 रोज़ तो इसने यूँ ही क्रिएट कर दी, लेकिन मैं अभी एक बार आपके लिए 50,000 करके देखता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा रोज़ होंगी, आई थिंक उतना ज़्यादा आपके लिए सही होगा। अब मैं 50,000 क्रिएट करने जा रहा हूँ, रन के बटन पे क्लिक करा, अगर 50,000 भी नहीं हुई, तो हम 20,000 पे मामला डन कर देंगे, ठीक है? डील हमारी डन हो जाएगी। तो देखो इसने 28 सेकंड लिए, इसने 50,000 वाला डेटा सेट क्रिएट कर दिया। सही है यार, 50,000 भी डेटा रोज़ कम नहीं होती है, ठीक है? इसमें भी अच्छी खासी सेल्स वगैरह आपकी निकल आएगी।
इग्नोर मारो यार, इतनी ज़्यादा डेटा सेट पे मत जाओ। अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगा कि वो फ़ाइल जो थी वो मिल जाए, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी देखो हमारे पास अच्छी खासी रोज़ हो गई हैं 50,000, ठीक है? इसके साथ काम करते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा रोज़ पता है कहाँ क्रिएट हो रही होंगी? इन्वेंटरी वाली टेबल में। और इसकी वजह से ही वो डेटा सेट नहीं क्रिएट हो पा रहा है, क्योंकि यार मैंने जैसे आपको बताया, इसका कुछ कोड सही से चल ही नहीं रहा था। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ आई थिंक होंगी, हम वो निकाल देते हैं। देखो ये जो ज़ीरो वाली हैं, हम ये निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेटा पे जाते हैं, आपको ये काम करना पड़ेगा, याद रखना। लेकिन अदरवाइज़ ये वैसे भी काउंट नहीं होगी, ठीक है? काउंट नहीं होगी क्योंकि ज़ीरो ये वैल्यू में आएगा ही नहीं। तो इसमें रोज़ देखो आप कितनी है ना इतनी ज़्यादा? इस वजह से इतनी ज़्यादा रोज़ क्रिएट हो रही हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो डेटा सेट नहीं क्रिएट कर पा रहा। बट ठीक है यार, हमारा जितना डेटा सेट है क्रिएट हो चुका है। अब इस ऐप की बात हो गई, ठीक है? इस फ़ाइल की बात हो गई, इसकी टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, ये सब फ्री फ्री मिलने वाला है आपको, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, जो आपने लास्ट तक सीरीज़ को देखा और सब्र कर के इन पार्ट्स को देखा, ठीक है? इसलिए ही मैं सब कुछ दे रहा हूँ आपको, ठीक है? और अब हम दूसरी ऐप पे ज जाने से पहले एक बात ये भी बता देता हूँ कि आपको अगर ये सेटअप-वेटअप नहीं करना है, डेटा सेट जनरेट नहीं करना है, तो टेंशन मत लेना, मैं डंप दे दूँगा, माइस्क्ल का डंप दे दूँगा। आप जैसे इंपोर्ट करते हो वैसे इंपोर्ट कर लेना। मैं अभी आपको फिर से बता दूँगा कैसे इंपोर्ट करना है, अगर टाइम हुआ तो, ठीक है? तो इसकी टेंशन मत लेना, अगर आप सोचो कि मैं क्रिएट करूँ तभी आपको डेटा सेट मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको डेटा सेट माइस्क्ल के डंप में रूप में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको ये फ़ाइल डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा। माइस्क्ल के डंप के रूम में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको ये फ़ाइल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ईज़िली जाके डाउनलोड कर लेना। तो अब हम वीएस कोड में आ गए, फिर से हम अपनी दूसरी ऐप के बारे में देखने वाले हैं बात। ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करा हमने, एक्सेल अपलोडर, ठीक है? ये जो है ना ये, अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं चीज़ें। हमने इसको खोल लिया इस फ़ोल्डर को, और ये ऐप वो है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में बोला, या सॉरी कमेंट सेक्शन में बोला कि ये ऐप भी दे दो यार मुझे। तो यार जिसने सब्र करके लास्ट तक आया है तो मुझे क्या करना रखे। मैंने सोचा आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग यूज़ करो। तो बेसिकली इसके लिए भी मैं एक व्लॉग डाल दूँगा यहाँ पे वेबसाइट पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। आप जाके जैसे कि ये लाइव आईपीएल डैशबोर्ड वाला है ना, पूरा पढ़ के कोड वोड कॉपी करके पेस्ट करके सेटअप कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ ना समझ में आए, ऐसे ये कोड लेना, ये वाला कोड सब लेके और जस्ट डालना उसमें, चैट जीपीटी में, वो बता देगा कैसे सेटअप करना है, कैसे रन करना है। क्योंकि इसके लिए थोड़ा-सा आपको लगाने पड़ेंगे एफर्ट्स, क्योंकि इसमें काफ़ी लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, फ्लेक्स वगैरह, ठीक है? इतना चीज़ आप समझ गए हो कि अगर नहीं समझ में आता है आप व्लॉग पढ़ लेना, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो चैट जीपीटी पे डाल लेना। क्योंकि यार आजकल तो चीज़ें बहुत ईज़ी हो गई हैं, आप खुद से करना सीखो, मेरा सजेशन तो यही है आपको। तो अब हम अपना वर्क बेंच खोल लेते हैं, यहाँ से वर्क बेंच खोल लेते हैं, क्योंकि हम डेटा सेट को डिलीट मारने वाले हैं जो हमारा पुराना डेटा सेट है। और इस ऐप को जब तक रन कर लेते हैं, ऐप को रन करने के लिए आपको लिखना है पाइथन या पी ऐप डॉट पी। इस ऐप को रन करने के लिए आपको लिखना है पाइथन ऐप डॉट पी। तो अभी ऐप रन होगी, देखो ऐप रन हो गई है इस पोर्ट पे। जब आप इस पे क्लिक करोगे कंट्रोल दबा के, ये आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करके, कहाँ गया, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा के पेस्ट कर देते हो, तब भी ये खुल जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ गया? अब हम अपना डेटा सेट उड़ा देते हैं। तो अब हम अपनी टेबल्स उड़ा देते हैं, या पूरा का पूरा डेटा सेट या टेबल्स नहीं उड़ाएँगे, ठीक है? अगर आपने इंपोर्ट कर ली है, पूरा मत उड़ाना। जो फाइल्स हमने बनाई हैं, वो ही डालेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फाइल्स ऑलरेडी डली होंगी। तो पहले यहाँ से कनेक्शन बैठा लेते हैं। हमें यहाँ पे लोकल होस्ट डालना है, ठीक है? लोकल होस्ट डलना ही डलना है, या सबका सेम डलेगा। यहाँ पे आपका यूज़र नेम डला होगा, मेरा रूट है यूज़र नेम। यहाँ पे होगा पासवर्ड, पासवर्ड क्या है? जो आपने रखा होगा अपने डेटाबेस का। तो मैं इसलिए कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आप पार्ट्स देख के आ रहे हो, आपको पता होगा कि आपका पासवर्ड क्या है, आपका यूज़र नेम क्या है, लोकल होस्ट क्या चीज़ है, और डेटाबेस का नाम क्या चीज़ है। डेटाबेस का मतलब टेस्ट डीबी, हमारा देख रहे हो ये टेस्ट डीबी। अब हम टेबल हटा देते हैं, कौन-सी हटानी है हमें? कस्टमर हटानी है, फीडबैक हटानी है, ये सारी टेबल्स ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से। कस्टमर भी हटा देते हैं, ड्रॉप टेबल, डिलीवरी भी हटा देते हैं,
इन्वेंट्री भी हटाते हैं, डिलीवरी भी हटा देते हैं। हमने सारी टेबल्स हटा दी हैं, बस ये 3 दोनों रहने दिए हैं, कि बस ये 3 रहने दिए हैं, बाकी सारी टेबल्स हमने हटा दी हैं। हम फिर से ऐप पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो अगेन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको नहीं ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको डेटा सेट ही इम्पोर्ट या करना है, जो मैं टेबल्स डेटा सेट आपको दूँगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्वर पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा सेट इम्पोर्ट या डेटा इम्पोर्ट, यहाँ पे गए लोड फ़ोल्डर या यहाँ से इस पे क्लिक करना 3 डॉट्स पे जब क्लिक करोगे आप, सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इम्पोर्ट फ़ाइल पे जाना, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना, इस पे क्लिक करना। अब आप फ़ाइल ढूँढ सकते हो, जो भी फ़ाइल होगी आपकी, जैसे कि ये डेटा सेट अभी मैंने रिसेंट में आपको दिया है ये वाला, इस पे जब आप क्लिक करोगे ओपन पे, ठीक है? ओपन पे क्लिक करोगे आप, ये जो फ़ाइल दूँगा मैं, जैसे ही स्टार्ट इम्पोर्ट करोगे आपका पूरा का पूरा ये टेस्ट डीबी करके यहाँ पे आ जाएगा, रिफ्रेश मार के देखना एक बार और उसमें सारी टेबल्स होंगी, व्यूज़ भी होंगी, इवन ये जो व्यूज़ मैंने आपको बना के दिए, ये भी होंगे, ठीक है? तो ये वाला प्रोसेस स्किप कर देना, ये तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ से एक-एक करके फ़ाइल अपलोड कर लेता हूँ, सबसे पहले इन्वेंटरी कर लेता हूँ, नाम ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे अपलोड फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ, इन्वेंटरी अपलोड फ़ाइल, देखो अपलोड हो जाएगी अभी, बहुत ढेर सी रोज़ हैं इसमें, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। देखो रोज़ अपलोड हो गई, अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर्स वाला अपलोड करते हैं चल के, यहाँ पे गए, ऑर्डर्स, अपलोड फ़ाइल, अब ऑर्डर्स वाली अपलोड हो जाएगी। कस्टमर फीडबैक कर लेते हैं, बेसिकली जिसका नाम ऑलरेडी आ रहा है, तो उसका तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, अपलोड, डिलीवरी वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीवरी, डिलीवरी, अपलोड फ़ाइल, देखो कितनी तेज़ अब अपलोड हो रहा है। प्रोडक्ट्स वाली सिलेक्ट कर ली है, यहाँ से हम प्रोडक्ट्स चूज़ कर लेते हैं, अपलोड फ़ाइल, ये भी अपलोड हो गई, इसमें कम एंट्रीज़ थी। ऑर्डर आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑर्डर आइटम के लिए ऑर्डर आइटम वाली अपलोड फ़ाइल, ऑर्डर आइटम भी अपलोड हो गई है। अब मार्केटिंग वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, मार्केटिंग, और यहाँ से नाम रख देते हैं मार्केटिंग, अपलोड फ़ाइल, कस्टमर वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, कस्टमर, और बस आई थिंक ये हमारी लास्ट है, कस्टमर, अपलोड फ़ाइल, ठीक है? सारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं। आप देखोगे अगर यहाँ पे आप हो, जैसे रिफ्रेश मारोगे सारी की सारी टेबल्स आ गई हैं। ये ऐप अलग से ही सैटिस्फैक्शन देती है, मतलब मज़ा आता है यूज़ करने में। ऐसा समझो, ये चीज़ें जो होती हैं मुझे बहुत पसंद है, करने में भी बहुत मज़ा आता है सच बताऊँ तो। तो ये जो काम था, इससे बेटर है जब हम एसक्यूएल में करते हैं। ठीक है? ये ऐप बनाना और इसको फिर यूज़ करना और जब देखना कि ये सच में वर्क कर रही है, तब तो मज़ा आ जाता है। अब हम चलते हैं पावर बीआई में, या हम एक बार क्वेरीज़ जो हमारी ऑलरेडी लिखी हुई हैं वो चेक कर लेते हैं। देखो ये जो व्यू हमने जो बनाया था, क्योंकि कोई टेबल तो नहीं रह गई है, पता लग जाएगा। तो अब क्वेरी काफ़ी स्लो हो जाएगी, याद रखना, क्योंकि हमने काफ़ी सारे जॉइंट्स लगा के निकाला है डेटा, ठीक है? देखो अब रोज़ कितनी ज़्यादा रिटर्न हुई हैं, क्योंकि ऑर्डर आइटम वाली में ज़्यादा ही वैल्यूज़ हैं, ठीक है? क्वेरी लोड हो गई, लेकिन याद रखना अब टाइम ज़्यादा लेगी। तो अब हम ब्लिंकिट वाले अपने डैशबोर्ड पे फिर से आ गए। अब हमें डेटा मिलेगा 3 साल का। 3 साल का मतलब कैसे आप देख सकते हो? हम ऐसे देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट यहाँ पे लगाते हैं, डेट ले लेते हैं सिर्फ़, ठीक है? अब आप देखना डेट में जो होगा 2030 23, 24 और 25 भी होगा। देखो 24-25 भी दिखेगा आपको, 25 भी दिख रहा है। ठीक है, हम ब्लिंकिट पे आते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म डेटा में चलते हैं। अब डेटा को फिर से लोड कर लेते हैं मायस्क्यूएल में। अभी मैं थोड़ा-सा इनसिक्योर हूँ इन्वेंटरी वाली टेबल के लिए, ताकि मुझे मैनुअल डेटा ना एडिट करना पड़े, मुझे लग सकता है ऐसा हो। बट देखते हैं, मास्टर टेबल को रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये टाइम लेगा, ठीक है? मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था, आप कम डेटा पे काम करो ताकि आपका सिस्टम लैग ना हो। अब आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी कि लोड काफ़ी देर में होगा, क्योंकि रोज़ हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। ऐसे ही जब आप मिलियंस ऑफ रोज़ पे काम करोगे, तब आप भूल जाओ, रिफ्रेश होना कम से कम 15 मिनट लगेंगे आपके, क्योंकि मैंने काम किया, मुझे पता काफ़ी टाइम लगता है उसमें। देख लेते हैं कि हमने एक ये जो डेटा है वो डाल रहे हैं, उसकी वजह से क्या मतलब क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है, जब अगर हम इधर यहाँ पे क्लिक करें अगर, ठीक है? इसको खोलें, ये तो खुलेगा नहीं, ये भी सेल्स वाले पे चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका रीज़न क्या है, जो डेटा हम डाल रहे हैं 2024 का भी, ठीक है? अगर मैं यहाँ से अभी ऑटो वाला ऑन करूँगा ना ये, देखो एक प्रॉब्लम और आ रही है, अगर आप देखोगे ये जो अपना ये जो है ना, इसको यहाँ पे जाना फॉरवर्ड पे सेंड टू बैक कर देना।
हमने जो बटन्स बनाए थे नेविगेशन वाले, आप सब पेजेस पे सेंड टू बैक कर देना, तब आपका ये स्लाइसर पैनल के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है? सब पेजेस पे। अब हम इसको ऑन जैसे ही करेंगे, अभी देखना अब डेटा गायब हो जाएगा यार। गायब हो गया क्योंकि हमने ये 2023-24 ये इश्यू है, 25 पे आ गए ना हम, इसलिए हम नए डेटा के साथ सेटअप कर रहे हैं इसको। होपफुली अभी रिफ्रेश हो गया हो। रिफ्रेश हो गया, इन्वेंट्री वाले को भी रिफ्रेश कर लेते हैं। इन्वेंट्री वाला भी रिफ्रेश हो गया है और मार्केटिंग वाले को भी रिफ्रेश कर लेते हैं। मार्केटिंग का भी रिफ्रेश हो गया। अब हम इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं और बाहर से भी रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस आप जान रहे हो, जहाँ भी आप काम करने जाओगे, अगर आप इंटर्न हो और वहाँ थोड़ी सी ये चीज़ें चलती हैं, आपको डेटा रिफ्रेश करके देना पड़ेगा मंथली, या फिर जब भी आप डेटा में कोई चेंजेस करोगे तो उसका भी यही प्रोसेस होगा। आपको अंदर जाके टेबल्स रिफ्रेश करनी है, उसके बाद बाहर जब आओगे आप, इस पे जैसे राइट क्लिक करा, रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करा, इंडिविजुअल टेबल रिफ्रेश करोगे, टाइम कम लगेगा। अगर आपने यहाँ रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर दिया कि भाई मैं तो पूरा ही एक बार में रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मेरे भाई सारी टेबल्स लोड होंगी, जिसकी वजह से जो टेबल्स नहीं भी अपडेटेड होंगी, जिसका डेटा नहीं भी अपडेट किया होगा आपने, वो भी आपकी अपडेट हो जाएगी। फालतू में वो टाइम टेकिंग होगा ना, तो आप इंडिविजुअल एक टेबल को रिफ्रेश करो, वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अलग-अलग चॉइस है। आपका डेटा सेट बड़ा नहीं है, 2 ही 3 टेबल है जिन पे आप काम कर रहे हो, एक साथ कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेटेस्ट डेटा के साथ हमने रिफ्रेश कर दिया है, तो अगर हम आप ऑटो ऑफ करें, ठीक है? अभी के लिए ऑटो ऑफ जैसे करेंगे और यहाँ से अगर हम देखो ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अब हमें कैलेंडर भी सेट करना है। देखो अब काम क्या होगा, हम बस एक जगह चेंजेस करेंगे, पूरा का पूरा डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? ठीक है? हम गए करंट ईयर वाला मेजर जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड वाले को 25 कर दिया। बस, बस इतना सा काम कर दिया और आपका डैशबोर्ड सेटअप हो गया 2025 और 24 के लिए। इवन कैलेंडर भी देखते हैं, कैलेंडर देखो 2025 और 2024 सही है। अब मिनिमम ये अब क्योंकि मिनिमम डेटा हमने 2023 का भी डाला है, ठीक है, 2023 का भी डाला है यहाँ पे, तो ये 2023 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक और ईयर बनाना पड़ेगा। अगर आप अब 3 साल का डेटा आ रहा होगा बेसिकली, आप देखोगे जो अगर हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और इसको भी सिलेक्ट करें, तो अब 3 ईयर का डेटा होगा इसमें, लेकिन दिख ही नहीं रहा है क्योंकि हमारा कैलेंडर वैसे सेटअप है। ठीक है? तो अब एक बहुत बढ़िया कमेंट आई आई भी थी हमारे चैनल पे कि आप एक काम आपने ऐसा क्यों नहीं करा कि आपने यहाँ से ऑटो कैलेंडर यूज़ कर लिया। ठीक है? वो भी एक टेक्नीक है, वो अगर आपको नहीं पता है, सबसे पहले तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा प्रीवियस ईयर था ना, यहाँ पे प्रीवियस ईयर या स्टार्ट ईयर अगर हम यहाँ पे कर देते 2023, तो अभी आप देखो कि ब्लैंक वाला इश्यू फिक्स हो जाएगा। पहले तो हम वो बता दें आपको। देखो ये छोटी थोड़ी-सी चीज़ें हैं, डिटेल वाली चीज़ें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। जब आप काम करोगे तो आप समझ देखो अब 2023 भी आ गया आपका, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो अगर मेरा मतलब है, अब आप देखोगे मंथ ईयर में 3 ईयर का डेटा आपका पुट हो गया इसमें। अ, ईयर वाइज़ हाँ, इसमें आपने ईयर डाल नहीं रखा है, तो ये देखो इस वाले पेज पे अब 3 साल का डेटा आ रहा है कस्टमर का 23, 24, 25, इसके बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। तो अभी एक कमेंट्स जो आई ऑटो कैलेंडर वाली, यार बहुत बढ़िया कमेंट थी यार, बहुत सही बात करी आपने और मुझे ये प्रोजेक्ट में आपको बतानी चाहिए थी ये भी चीज़, ठीक है? ये भी चीज़ आपको बता देनी चाहिए थी, लेकिन आपके लिए क्या है, अच्छा हुआ आपने एक ये तरीका देख लिया। क्या किया मैंने, सिर्फ़ करंट ईयर में चेंज करा, पूरा का पूरा डैशबोर्ड चेंज हो गया। ये होती है डायनामिक चीज़, ठीक है? जो समझ रहा हो ना, मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को यार, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, अब ये ना समझो कि साल लग जाती है इस चीज़ को सीखने में और समझने में, ठीक है? जब सेटअप करते हो ना आप, जिस जो रियल टाइम डैशबोर्ड्स होते हैं, वो जब सेटअप करते हैं ना, तो जब आपने अगर स्टैटिक कोई चीज़ रख दी है और वो डैशबोर्ड या प्रोजेक्ट हो गया बहुत बड़ा, तब आपको समझ में आता है कि यार ये क्यों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जबकि मैं एक बेस मेजर बना देता तो मुझे हर मेजर में या हर डेस्क में जाके चेंज नहीं करना पड़ता। मतलब कि हमने इतने सारे मेजर सब बना दिए, तब ये चीज़ याद आती है और फिर हम चेंजेस करते हैं। तो मैंने एक छोटा-सा ज्ञान दिया आपको, आपको कम लगे तो आप मत लो। अब ऑटो कैलेंडर वाली बात आ गई तो यार बहुत सही बात है। हम यहाँ से ऑटो कैलेंडर फंक्शन यूज़ कर सकते थे।
बेसिकली ये करता क्या है, अ, पूरे डेटा को देखता है, पूरे सिस्टम के डेटा को देखता है, उसमें से जो मिनिमम डेट होता है वो लेता है, मैक्सिमम डेट होता है वो लेता है। ऑटो कैलेंडर पूरे डेटा सेट को आपको स्कैन करेगा आपके, और उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम डेट उठा के आपको एक कैलेंडर या डेट बना के दे देगा। तो अभी आप देखोगे तो ये कई जगह गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डेट्स यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट एक कैलेंडर को अलग अलग जगह आपकी अलग अलग डेट्स हैं, तो वो आप गड़बड़ी दे सकता है कभी कभी कि अलग अलग टेबल में अलग अलग डेट्स यूज़ कर रहे हो। पर ठीक है, यहाँ पे हमारा ये ऑटो कैलेंडर एकदम परफेक्ट काम करेगा। थैंक यू फॉर द कमेंट। सही है यार, चीज़ें पूछना, क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छी बात है। तो अब रही 2023 और 24 की बात, आप यहाँ से फ़िल्टर आउट भी कर सकते हो यार, ठीक है? फ़िल्टर आउट भी कर सकते हो और रख भी सकते हो, वो आपका इश्यू है। और हमने ये लेटेस्ट के लिए सेटअप कर दिया है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप कितने साल का डेटा रखते हो, 2024 और 25 के लिए जाते हो, या एक ही ये आपका अगर ख़राब लगे आपको, यहाँ से आप जो पेज है ना, जैसे कि सेल्स ओवरव्यू पे तो हम ऑलरेडी इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है? ये भी कर सकते हो आप। कस्टमर पे गए, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेंड टू बैक कर दो इसको, और यहाँ से इस पेज को हाइड भी कर सकते हो। जैसे कि हम कस्टमर पे हैं अभी, तो कस्टमर को हाइड कर देंगे, ज़ाहिर-सी बात है कोई भी बंदा कस्टमर पेज पे नहीं जाएगा। सही हो जाएगा ये आपका। और ये आप 2-3 साल का भी डेटा रख सकते हो, लेकिन मेरा कहना ये है कि अभी तो फर्स्ट मंथ चल रहा है, बाद में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए तो बेस्ट है। ऑटो वाला ऑफ रखो, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपसे सीखने के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये जो डेटा सेट का इश्यू आ रहा है, तो अभी के लिए आप इसको ऑफ करके पब्लिश कर सकते हो। जब मैं अभी आगे का जो प्रोसेस बता रहा हूँ, उसकी वजह से बोल रहा हूँ। आप इसको जब पब्लिश करना तो ऑफ करके करना, मतलब सेव कर लो आप यहीं से ऑफ करके सारे पेजेस पे। अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। सही है? समझ गए यहाँ तक? तो होगा क्या, जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, तो जब आपने साइन अप करते वक़्त जो ईमेल डाला था पावर बीआई का, ये जो अब ठीक है, मैंने टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन भर ली है ताकि मैं आपको बता पाऊँ। ऐसे आप सारी इन्फॉर्मेशन भर सकते हो। जब कोड है, जो कोड वेरिफिकेशन कोड, वो जाएगा पहले यहाँ पे, और ये फॉरवर्ड करेगा आपके मेन ईमेल पे, जो भी आपने इसमें साइन अप करते वक़्त डाला था। जैसे कि मैंने इससे साइन अप करा है, मैं अपने पर्सनल ईमेल से इसको साइन अप करके इस अकाउंट को बनाऊँगा। तो ये जो ईमेल है, जो आपको यहाँ से वेरिफिकेशन कोड भेजा होगा, यहाँ पे भेजा होगा। तो जब आप इसको खोलोगे, आपको मिलेगा ये वेरिफिकेशन कोड, और आप ईज़िली जाके इसको यहाँ पे डालोगे, नेक्स्ट करके कन्फर्मेशन ले लोगे। समझ गए सीन? और आपका हो जाएगा लॉगिन पावर बीआई। ठीक है? अब हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो आप सिंपली ये वाला ईमेल डाल के अपना, इसके बाद पासवर्ड डाल के, जो भी पासवर्ड आपने अकाउंट बनाते समय डाला था यहाँ पे, ठीक है? जो भी अकाउंट बनाते समय पासवर्ड डाला था, उसको डाल के लॉगिन कर लोगे, दैट्स ऑल। बस यहीं तक था पावर बीआई को लॉगिन करने का प्रोसेस। अब हम चलते हैं हमारे एक और टॉपिक पे। तो जैसे कि अब मैंने अपना पर्सनल अकाउंट जो भी था पावर बीआई का, उसको खोला है, क्योंकि मैं आपको एक प्रोसेस बताने वाला हूँ और एक चीज़ हम सेव करके रखने वाले हैं, ठीक है? हम नोटपैड खोल लेते हैं, क्योंकि अब हमें ज़रूरत पड़ेगी नोटपैड की, किस लिए वो देख लेते हैं। तो अब जैसे कि मैं पब्लिश करना चाहता हूँ अपनी रिपोर्ट, ठीक है? जो भी मैंने रिपोर्ट बनाई है, और इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एस दबाऊँगा, मेरी रिपोर्ट सेव हो जाएगी। या फिर अगर मुझे फिर से सेव करना है, तो मैं फाइल पे जाके फाइल पे क्लिक करूँगा, सेव एज़ पे क्लिक करूँगा, ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, ब्राउज़ डिवाइस, एलएस करके मेरा फ़ोल्डर है, उसमें इसको सेव कर दूँगा, और नाम अब सही से रख देते हैं, अजीब से ढला हुआ था, ब्लिंकिट। हमने इसका नाम डाल दिया ब्लिंकिट पब्लिश रिपोर्ट। हम इसको पब्लिश करने वाले हैं, सेव कर दिया हमने। फिर से यहाँ पे आते हैं, न्यू रिपोर्ट पे, ठीक है? क्लिक करते हैं, ठीक है? माय वर्क प्लेस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो माय वर्क प्लेस खुलेगा, यहाँ पे मैंने कई सारी तो अपलोड करके रखी हुई हैं पहले से ही। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं, ब्राउज़ पे जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे जाएँगे, अब मेरी फ़ाइल है ये, मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन करूँगा, तो ये मेरी पावर बीआई सर्विसेज़ पे पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये पब्लिश हो रही है, हम एमएस वर्ड में चलते हैं, यहाँ पे फ़ाइल पे चलते हैं, ओपन फ़ोल्डर लोकेशन पे चलते हैं, फ़ाइल पे जाके ओपन फ़ोल्डर पे चलते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था वीएस कोड क्यों इम्पोर्टेंट है। ब्लिंकिट पोर्टफोलियो ये फ़ोल्डर मैं आपको दूँगा,
आप सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेना। अब जैसे ही सेलेक्ट करोगे, अब आपका खुल गया ये वाला प्रोजेक्ट जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। क्या है? चलो दिखाता हूँ। तो अगर इसको आपको रन करके देखना है अपने लोकल सिस्टम पे, यहाँ पे जाओ एक्सटेंशन पे, यहाँ पे क्लिक करो लाइव सर्वर, ठीक है? लाइव सर्वर ये वाली एक्सटेंशन पे क्लिक करो, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, दैट्स ऑल। आपका काम हो जाएगा। तब आपको यहाँ पे गो लाइव का बटन नज़र आएगा, गो लाइव। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपकी रिपोर्ट ओपन होगी ब्राउज़र पे, कुछ इस तरह की। अभी हम इसको लाइव डालेंगे, जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो या कोई भी कहीं से एक्सेस कर सकता है। तो उसको डालने का भी प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब हमने जो सेव की थी, हम रिपोर्ट करके सर्च करते हैं रिपोर्ट, ये आ गई हमारी ब्लिंकिट वाली। अब हम इसको खोलते हैं रिपोर्ट को। अब इसको हमने खोल दिया है। तो अब देखो यार, ये जो स्लाइसर पैनल वगैरह है आप खुद सेट कर देना। अब देखो ये यहाँ पे जब हम कंट्रोल पे क्लिक करते थे, कंट्रोल दबा के पावर बीआई पे, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मली क्लिक पे ओपन होती है, ठीक है? यहाँ पे ये फ़र्क है। तो अब हम फाइल पे क्लिक करते हैं, हम जाते हैं पब्लिश टू वेब पे, ठीक है? पब्लिश टू वेब, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, पब्लिश रिपोर्ट, सही है, पब्लिश हो गई। ये जो लिंक है, ये जो लिंक आपको दिख रही है, इस लिंक को कॉपी कर लो आप, या तो आप नोटपैड में डाल लो, यहाँ से नोटपैड में डाल लो, सही है? अब या तो फिर आप जाओ यहाँ पे, जो मैं आपको ये दूँगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक कोड, ठीक है? जहाँ पे आप इस यूआरएल को डालने वाले हो। देखते हैं कहाँ पे, ये नीचे ये बटन है, ये रहा, ठीक है? ये लंबा-सा होगा खूब कोड, इसको आपको करना क्या है, ये जो है इसको हटा के, या यहाँ पे तो मैं ब्लैंक ही दूँगा, यहाँ पे मैं ब्लैंक दूँगा ऐसे करके, आपको यहाँ पे सर्च कर लेना डैशबोर्ड सेक्शन, ठीक है? आप जब कंट्रोल F दबाओगे, डैशबोर्ड सेक्शन, आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है? इस पे क्लिक करके भी आ सकते हो, डैशबोर्ड डैशबोर्ड सेक्शन, ठीक है? डैशबोर्ड सेक्शन, सोर्स में आप उस लिंक को पेस्ट कर दोगे। आप कंट्रोल एस दबाओगे, जैसे ही कंट्रोल एस दबाओगे, अब जो देखोगे यहाँ पे भी हमारा अभी लेटेस्ट वाला जो हमने बनाया है, लेटेस्ट डेटा के साथ सेट करा, आपको वो नज़र आएगा, देखो आप। तो देखो, ये वही है जो अभी हमने सेव करा है, इसमें 2023 तक का डेटा होगा, जो 25 तक का। सही है, आप जो रिपोर्ट बनाओगे, वो आप यहाँ पे चिपका सकते हो ऐसे। अब अगर आपको फ़ोटो अपना लगाना है, तो आपको करना क्या है, आप ऐसा करो, यहाँ पे मेरी प्रोफ़ाइल पिक्चर होगी, दी डेवलपर लोगो कॉपी, ठीक है? ये जो लोकेशन है, ये मेरी इमेज की लोकेशन है। मैं यहाँ पे अब अगर मुझे अपनी इमेज लगानी है, तो करना क्या है, यहाँ पे खोलो इसको, इसको खोलो, यहाँ पे इसको देखो, ऐसे उठाओ अपने फ़ोटो को, यहाँ पे पेस्ट कर दो, इमेज वाले फ़ोल्डर में, ठीक है? इमेज वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर दो ऐसे करके। इमेज फ़ोल्डर में आ गया आपका डाउनलोड वाला, या जो भी आपकी इमेज होगी वो। अब यहाँ से लोकेशन चूज़ करने के लिए, जैसे ही आपको लोकेशन चाहिए, पहले तो इमेज ही फ़ोल्डर में है, तो आप इसका सिंपली नेम भी डाल सकते हो, जो भी नेम होगा डाउनलोड करके, या आप जैसे ही स्लैश मारोगे तो आपका इमेज में बोलेगा जाओ, आप डाउनलोड इमेज, कंट्रोल एस। अब आप देखोगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ पे नज़र आएगी, जो भी आपकी फ़ोटो आप लगाओगे, और आप चाहोगे तो नाम, अगर आपको यहाँ पे नीचे अपना नाम डालना है, तो नाम कैसे डाल सकते हो? देखो यहीं पे नाम है, बाय XYZ नेम, कंट्रोल एस दबाओ, XYZ नेम डाल दिया, तो आपका नेम आ गया। अब यहाँ पे लिंक के लिए भी सेम है, जैसे कि मुझे अपने चैनल की लिंक चाहिए, आपको करना क्या है, नीचे बॉटम पे आना है, अपनी जो भी इंस्टाग्राम की लिंक होगी यहाँ पे पेस्ट कर देना, लिंक्डइन की लिंक चाहिए यहाँ पे पेस्ट कर देना, किसी और की लिंक चाहिए यहाँ पे पेस्ट कर देना। लिंक क्या होती है, जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट की लिंक कॉपी की है, यहाँ पे गया हूँ, इंस्टाग्राम की जगह मैं अपनी वेबसाइट की लिंक खोलना चाहता हूँ, ये वेबसाइट जो हमारी है उसको खोलना चाहता हूँ। अब आप देखोगे अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सही है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, आपका इंस्टाग्राम या लिंक्डइन अकाउंट या ईमेल जो भी आप लगाओगे, वो ओपन हो जाएगा। सिंपल है, ईज़ी है, समझ गए यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूँगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दूँगा, ठीक है? पीडीएफ, आप 2 पीडीएफ दूँगा। एक में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो सब देखो मैंने चैट जीपीटी से ही लिखवाया है, क्योंकि मैं खुद बैठ के नहीं लिख पाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन आप चाहो तो खुद चीज़ें बना के लगा सकते हो। जितनी मुझे इनफ लगी, जितना मैं उससे करवा सकता था मैंने करवाया। तो आप ज़ाहिर-सी बात है, इसमें गलतियाँ-वलतियाँ मत निकालना यार, ठीक है? बहुत कम टाइम मिलता है,
होप समझ रहे हो आप लोग। इमेज फ़ोल्डर में गए, पीडीएफ 2 इसको सेलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया। ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी इसमें डाल के दे दूँगा, रहेगी, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहो एडिट करके डाल सकते हो। वर्ड फाइल भी दे दूँगा आपको, एक वर्ड वर्ड फाइल होगी ना, उसकी पीडीएफ बना के जो भी यूज़ करना होगा कर लेना। तो यहाँ से जब आप डाउनलोड पीडीएफ या प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, सही है? अब मान लो आपने अपना रिज़्यूमे डाला होता है यहाँ पे, तो आपको क्या करना होता? यहाँ से बस अपना चेंज करना है आपको नाम, डाउनलोड माय रिज़्यूमे, ठीक है? रिज़्यूमे या सीवी, ठीक है? अब ये जो फ़ाइल है यहाँ पे आप फ़ाइल का पाथ चेंज करते, जैसे कि अब मैं फ़ोटो डालना चाहता हूँ, ठीक है? लेट्स से मुझे फ़ोटो डालना है, फ़ोटो डाउनलोड हो, मेरा लोगो वाला। तो बेसिकली आपको बस पाथ चेंज करना है, जो भी पाथ है इसका। तो अब अगर आप देखोगे ये फ़ोटो डाउनलोड हो गया। सॉरी, इसको रन करते हैं, इसको सेव करते हैं एक बार। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से अब फ़ोटो डाउनलोड हो गया, ठीक है? फ़ोटो क्या एक्सटेंशन में डाउनलोड हुआ है? आप पीडीएफ में, क्योंकि हमने यहाँ पे पीडीएफ लगा रखा है, ये पीडीएफ, ठीक है? आपको याद रहे यहाँ पे आपको पीडीएफ से करना है जेपीजी, क्योंकि जब रिज़्यूमे होगा तो आपको करना पड़ेगा, अगर वर्ड फाइल में पीडीएफ ही रहने देना। तो मैं अभी एग्ज़ाम्पल के लिए दे रहा हूँ, तभी ये पीडीएफ दिख रहा है आपको। तो अगर मैं यहाँ से जेपीजी कर देता, तो बेसिकली ये एक्सटेंशन का कमाल है, तो अब ये जेपीजी में हो जाएगी, ठीक है? इतनी चीज़ समझ में आ गई है, वेबसाइट कैसे सेटअप करना है, बेसिक मैंने आइडिया दे दिया आपको। तो पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ में क्या है। तो पीडीएफ ये पूरी है, ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो। मुझसे जितना हुआ बना मैंने आपको दे दिया। बाकी यार आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आए यूज़ करना, ना समझ में ना यूज़ करना। ये छोटा-सा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट, जो भी समझो आप, सब्र किया आपने, जो भी सपोर्ट किया, वो आपको मैं दे रहा हूँ। तो कोई भी यार गलती-वलती मत निकालना कि यार ऐसे क्या दे दिया, वैसे रख लो जो भी दे रहा हूँ। फ्री में आजकल बहुत कम लोग ही बहुत कुछ देते हैं। तो अब हम चलते हैं इस रिपोर्ट को वो करने, क्या कहते हैं, डालने, पब्लिश करने। तो पब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेटलिफाई पे जाते हैं, हम नेटलिफाई लॉगिन करते हैं। तो अब हम नेटलिफाई लॉगिन करने जा रहे हैं। आप नेटलिफाई सर्च करो, आप नेटलिफाई की पहली वेबसाइट को खोलो यहाँ से। तो बेसिकली अब हम इसे लॉगिन करेंगे। क्यों लॉगिन करेंगे? क्योंकि हमें इसको लाइव डालना अपनी रिपोर्ट को। देखो लॉगिन करने करने का थोड़ा-सा प्रोसेस है। तो डिप्लॉय टू नेटलिफाई पे क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप साइन अप पे ले जाएगा आपको, और यहाँ से आप साइन अप विथ ईमेल कर लो। यहाँ से हमने अपना ईमेल डाल दिया, हमने पासवर्ड डाल दिया, साइन अप पे क्लिक कर दिया। थोड़ा-सा टाइम लेगा, ठीक है? साइन अप हो गया। गो टू लॉगिन स्क्रीन चलते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, हम लॉगिन कर लेते हैं नेटलिफाई को। अब हम देखते हैं कि हमें जो हमारा ये जो है इसको पब्लिश कैसे करना है। तो अभी हमारे ईमेल गया होगा कन्फर्मेशन का ईमेल पे, ठीक है? कन्फर्म कन्फर्म कर लेते हैं। जीमेल को खोल के मैं इसको बेसिकली कन्फर्म करूँगा, हो सकता है ये पार्ट कट कर दूँ। तो आपको ये जीमेल पे दिखेगा इस तरीके का ईमेल, आपको वेरीफाई ईमेल पे जाके क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। देखो नेटलिफाई सेटअप ज़रूर करना, मैं आपको सलाह दूँगा, आप सेटअप ज़रूर करना, क्योंकि आपको बता दूँ, आप लोगों के लिए स्पेशली हो सकता है अभी मैं आगे जाके एक वीडियो लाऊँ, जिसमें हम अपना एक पोर्टफोलियो बनाएँ, स्पेशली फॉर डेटा एनालिस्ट, ठीक है? डेटा साइंटिस्ट, और उसको पब्लिश करें वेब पे। तो मेक श्योर कि आप नेटलिफाई को सेटअप कर लो। तो हमने नाम डाल दिया यहाँ से, हम पर्सनल कर लेते हैं इसको, वेब ऐप जूनियर डेवलपर। हमने कुछ भी नाम डाल के इन्फॉर्मेशन भर दी है, ये तो ईज़ी प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। कंटिन्यू टू डिप्लॉय कर दिया। हम करते हैं ट्राई नेटलिफाई ड्रॉप, ठीक है? यहाँ पे हमें ड्रॉप करना है, ब्राउज़ पे करना है, ठीक है? ब्राउज़ अपलोड, यहाँ पे आए ब्लिंकिट पोर्टफोलियो, ठीक है? इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है, इस फ़ोल्डर को, जो भी आपका फ़ोल्डर है, अपलोड। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, आपका फ़ोल्डर अपलोड होने लगेगा। सेलेक्ट करने के बाद बस आपका काम यहाँ से हो जाएगा। बस इतना सा काम था, बस लॉगिन वाला प्रोसेस था, जो कि थोड़ा-सा लंबा था। बाकी जो पब्लिश करने का प्रोसेस है यार, बहुत छोटा है। इतना सा है बित्तू भर का, ठीक है? छोटा-सा प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। तो यही था प्रोसेस। तो बेसिकली आप यहाँ से स्टैटिक्स, अपनी जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की, वेबसाइट को आप पब्लिश कर सकते हो और पोर्टफोलियोज़ को डाल सकते हो। तो हमारा जो पोर्टफोलियो था वो पब्लिश हो चुका है।
तो हम जैसे ही अब ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे तो आपको आपका जो लाइव पेज है, जो आपका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है, जिसको कोई भी यहाँ लिंक्डइन पे क्लिक करके आसानी से यहाँ से ओपन कर सकता है। ठीक है? मज़ेदार है। अभी आप देखोगे कि आपका ये जो पावर बीआई है, लाइव पावर बीआई, वो भी लोड होगा आपके सामने। तो ये जो है, आप जब अपलोड करोगे और डालोगे, ये कुछ आपका अलग ही इंप्रेशन डालेगा हर किसी के मुकाबले। तो अब जब वो देखेगा कि यार बंदे ने कुछ बनाया है, उसका नाम दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे ब्लिंकिट प्रोजेक्ट, मतलब आप जो डिसाइड करना वो डाल देना, मैंने बता दिया कैसे एडिट होगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल सकते हो, यहाँ पे अगर वो चाहेगा तो कस्टमर पेज पे चला जाएगा। पावर बीआई रिपोर्ट वो लाइव एक्सेस कर रहा है, सही है? यहाँ से आप वो पढ़ सकता है कि सेल्स ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू रिपोर्ट क्या है, ठीक है? कस्टमर रिपोर्ट क्या है, इन्वेंटरी रिपोर्ट क्या है, मार्केटिंग रिपोर्ट क्या है। यहाँ से आपका रिज्यूमे डाउनलोड कर सकता है, अभी देखोगे आप रिज्यूमे डाउनलोड हो गया। ये कार्ड्स हैं कि कौन-कौन सी स्किल्स यूज़ की हैं उसने। यहाँ से आपके इंस्टाग्राम पे जा सकता है या लिंक्डइन पे या ईमेल पे जाके कांटेक्ट कर सकता है आपसे। अब अगर आपको ये नेम नहीं समझ में आया कि यार ये क्या नेम है, इसको लिंक को थोड़ी-सी अनऑथराइज़्ड टाइप लग रही है, तो इसको ऑथराइज़ कैसे बनाएँ? इसका नाम अगर मैं अपना डालना चाहता हूँ, कैसे डालूँ? तो आप ऑप्शंस पे जाओ, डिप्लॉय सेटिंग्स पे जाओ, ठीक है? अब हम ढूँढते हैं बेसिकली नाम कहाँ से चेंज करना है, तो इसके बाद साइट डिटेल पे जाओ, ठीक है? साइट डिटेल, अब देखो, साइट डिटेल पे आप जैसे ही आओगे, साइट डिटेल पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज साइट नेम, यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे डाल दो टेस्ट, तो मैंने डाल दिया ब्लिंकिट, ठीक है? इसके बाद आएगा ब्लिंकिट नेटलिफाई ऐप, सेव हो रहा है, देखो पहले से ही है। मैंने ब्लिंकिट प्रो करके डाल दिया ना, देखते हैं ये नाम ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है? ये अब कोई भी बंदा जाएगा गूगल पे, ठीक है? वो क्या सर्च करेगा? वो सर्च करेगा ब्लिंकिट हाइफ़न प्रो, सही है? ब्लिंकिट हाइफ़न प्रो, जैसे ही सर्च करेगा आपका ये खुल जाएगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हर कहीं से एक्सेसिबल है। आप अभी जाके अगर किसी का भी पोर्टफ़ोलियो कमेंट बॉक्स में डालो और मुझे दिखाओगे किसने-किसने डाल दिया है, सही है? आप अपना नाम डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है? मैंने जस्ट दिखाने के लिए बोला है। आप यहाँ पे अपना नाम, जो भी नाम है आपका डाल सकते हो, उसके बाद आपको डालना है डॉट नेटलिफाई ऐप, आपका ये खुल जाएगा और बंदा कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको बहुत आसानी से। प्रोसेस क्या है साइट डालने का, आप यहाँ पे साइट पे क्लिक करो, फिर से आओ और फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे आ गए हो, आपने एक दूसरा पोर्टफोलियो बनाया है, आप इसको डिलीट करना चाहते हो या फिर नया पोर्टफोलियो डालना चाहते हो, तो आप न्यू ऐड न्यू साइट पे क्लिक करो, कह रहा है ना डिप्लॉय मैनुअली, इस पे क्लिक करो, बस ब्राउज़ पे सेलेक्ट कर लो फ़ोल्डर, या फिर आपका जो भी है, जैसे पोर्टफोलियो है ना यहाँ पे ब्लिंकिट ब्लिंकिट पोर्टफोलियो, आप यहाँ से उठाओ इसको, यहाँ पे ड्रैग कर दो, ये आपका डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप वही सेम देखो डिप्लॉय हो गया 1 सेकंड में। मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो थर्ड पार्ट था उसमें कि आप कुछ ही सेकंड्स पे इसको डाल सकते हो। आई थिंक थर्ड में या सेकंड में बताया था। तो देखो, कुछ सेकंड में आप इसको डिप्लॉय कर पा रहे हो। आप फिर से इसका नाम चेंज करना चाहते हो। आपने कहा ठीक है यार, हम यहाँ पे गए ऑप्शंस में, हमने कहा ठीक है डिप्लॉय सेटिंग्स पे गए, हमारा ये दूसरा साइट हो गया, साइट डिटेल पे गए, चेंज नेम, आप दूसरा नाम डाल दो। तो जैसे कि अब की मैंने अपना नाम डाल दिया अयान प्रोजेक्ट, ठीक है? ऐसे आपको मेरा नाम भी पता लग गया। अभी देखो ये पहले से बी डाल देता हूँ, ब्लिंकिट, ठीक है? बी फॉर ब्लिंकिट, इस नेम को कॉपी कर लेते हैं, अभी हमें इसको खोलना पड़ेगा, सेव कर लिया, ठीक है? ये अब पब्लिश हो चुका है इस नेम से। अब अगर मैं इसको यहाँ पे डालूँ और डालूँ डॉट नेटलिफाई डॉट ऐप, अब ये इस नेम से प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, ये वाला आप देख सकते हो। इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये चला गया, क्योंकि अब हमने नाम ही चेंज कर दिया इसका, ये कर दिया। तो हमने जैसे कहा था फर्स्ट पार्ट में, इस वाली वीडियो में, कि हम अपने जो प्रोजेक्ट को है वो किन्हीं 3 लोगों को देंगे, जो भी लकी विनर्स होंगे। तो पूरा का पूरा सेंड कर देंगे, जो भी मटेरियल है, डैशबोर्ड है, जो हम डेवलप कर चुके हैं, पूरी की पूरी पावर बीआई फाइल्स। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स की, काफ़ी लोगों ने उस इंटेंशन से की भी नहीं। लेकिन यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं रैंडम कमेंट पिक करूँ, वो भी अपने आप से नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो एक मैंने ये खोल ली है यहाँ से वेबसाइट, ठीक है? मेबी ये सही चले। यहाँ पे हम वीडियो के लिंक डालेंगे,
तो जिसका भी नाम आ जाएगा उसको वो दे देंगे, ठीक है? जो वीडियो की लिंक ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि किसका नाम आता है और वो नाम्स मैं वहाँ पे पिन कर दूँगा। तो मैंने वीडियो की लिंक डाल दी है यहाँ पे। अब देखते हैं कौन आता है सबसे पहले, ठीक है? मैं नाम मेंशन कर दूँगा, ठीक है? मैंने वीडियो की लिंक डाल दी है, फ़िल्टर-विल्टर नहीं लगाना है, ठीक है? अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। लोड हो रहा है, कमेंट्स देख रहे हैं, ठीक है? पिक अ विनर। कितनी कमेंट्स हैं? 97 है। एक किसी को चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आए हैं ये, ठीक है? इनका कमेंट ये है कि सर ये डेटाबेस को कैसे-कैसे कनेक्ट करते हैं? तो देखो मैं नाम इसको लेता हूँ, मैं नाम कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ क्योंकि ये नाम मैं कमेंट में पिक करूँगा, डालूँगा जो-जो विनर्स होंगे, ठीक है? पहला नाम ये आ गया। अब 2 को और चूज़ कर लेते हैं और फिर से पिक करते हैं, ठीक है? आप देख लो जो भी हो आप, अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए मुझे नहीं पता। तो एक बार और फिर से करते हैं पिक विनर। तो अब की ये आ गए, ठीक है? जो भी है, इनका नाम भी डाल दे रहे हैं, तो आपको भी मैं सेंड करूँगा, जो भी फ़ाइल का मटेरियल है और लास्ट टाइम देख लेते हैं, तो होप देखते हैं कौन होता है इसमें। तो लास्ट ये आ गए, ठीक है? ठीक है, लास्ट ये आ गए और यार एक भेदभाव तो नहीं करना चाहता पर एक कमेंट आई थी, वो उनका इंटेंशन था और माँगी भी थी यार। तो एक और है जिनका कमेंट हमने बताया कि उन्होंने कमेंट किया था ऑसम येट अगेन और ये वाला कमेंट है, तो इन भाई को भी मैं चूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपना ईमेल मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है? इस वीडियो के नीचे जाके आप देखोगे आपका नाम पिंग होगा, आप नीचे ईमेल सेंड कर दो और मैं आपके ईमेल पे ये फाइल्स भेज सकता हूँ और ईमेल भी मैं पिन कर दूँगा जहाँ पे आपको भेजना है ईमेल जो भी है, ठीक है? तो यही था, तो अगर कोई बाद में वीडियो देख रहा है, ठीक है? काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो देख रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो सकता है हम फिर से एक बार कर दें बीच में या हम टेलीग्राम चैनल वगैरह पे डाल दें, तो एक बार और कर सकते हैं क्योंकि अभी तो ये वीडियो अच्छी खासी चल रही है और 3 हफ्ते हुए हैं, अभी तो 1-2 महीने 3 महीने और हैं या हम बाद में भी एक बार कर सकते हैं अगर रिक्वेस्ट आई आपकी, गिव अवे जो भी है, बट देखते हैं कितनी ज़्यादा कमेंट्स आती हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ और अपना जो भी आपको प्रोजेक्ट सजेस्ट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो और होपफुली इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया।